नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं ट्रेंड न्यूज भोजपुरी। दरअसल हमारे साथ मौजूद है मुंगेर की एक एक्ट्रेस है जो कि काफी ज्यादा लव स्टोरी जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और काफी इनके वीडियो वायरल भी होते हैं, 10 मिलियन और तमाम तरीके के मॉडल के भी काम करते हैं और गाने और सब में भी काम करते हैं। तो स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने जर्नी के बारे में बताइए, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या कुछ करते हैं। मैं हूँ राजनंदिनी, जो बरियारपुर से हूँ जी। और अभी तो जर्नी चालू ही हुआ है हमारा। बहुत दिनों से हम काम कर रहे हैं इसमें। ऐसे हम डांस में ज़्यादा रुचि रखते हैं। अच्छा। डांस के साथ-साथ एक्टिंग, कला क्षेत्र में भी है। यानी डांसिंग में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। जी, तो किसका डांस आपको पसंद है? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित का आपको डांस पसंद है? बिल्कुल, बहुत। माधुरी दीक्षित से क्या आप सीखते हैं, क्या उसका अच्छा लगता है? उनका डांस में जो एक्सप्रेशन है हमको बहुत अच्छा लगता है और उनको हूबहू कॉपी करने का हम कोशिश करते हैं और उन्हीं की तरह डांसर बनने का सपना है। माधुरी दीक्षित की तरह? माधुरी दीक्षित की तरह और उनकी तरह एक्ट भी करना चाहते हैं। यानी अगर साफ तौर पर कहें तो माधुरी दीक्षित का उसी तरह बनना चाहते हैं। जी, मन में एक कहीं ना कहीं जरूर होता होगा कि नहीं उसकी तरह बनना है। बिल्कुल। तो क्या आगे क्या प्लानिंग है, क्या कुछ करना है, किस क्षेत्र में जाना है? आगे तो इसी क्षेत्र में जाना है। बाकी हम पढ़ाई कर रहे हैं डांस से ही, जी। डांस म्यूजिक से ही हम एमए कर रहे हैं। तो और किससे एमए कर रहे हैं? म्यूजिक। डांस? हाँ, ये किस यूनिवर्सिटी से होता है? ये मुंगेर यूनिवर्सिटी। मुंगेर यूनिवर्सिटी डांसिंग से एमए हो हाँ, जाता बीआरएम कॉलेज में म्यूजिक से हो रहा है। है? तो अच्छा। हमको प्रोफेसर भी बनना है। इसी प्रो- लाइन में हमको इसी लाइन को आगे लेके जाना है, इसलिए इसमें लगे हुए यानी डांसिंग का प्रोफेसर बनना है हैं। आपको? जी, क्योंकि डांसिंग जो क्षेत्र है, ये जी। यहाँ पे बहुत इसको नीचा नजरिया से देखा जाता है जी। और लड़कियों को लेके तो बहुत ज्यादा, लड़की है नाचेगी, नाचने जा रही है, ऑर्केस्ट्रा करेगी, मतलब ऐसा भाव देखने को मिलता है। और जो भी मेरा जर्नी रहा है पढ़ाई से लेके डांस के क्षेत्र में, तो बहुत ज्यादा सुनने को मिला है हमको भी, मेरे फैमिली को भी। लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए हैं। मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? पापा वकील हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, अच्छा। बट सोशल वर्कर महिला है वो। समाज सेवी महिला? समाज सेवी है। आप भी वो सब चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे चल के नेता क्षेत्र में जाना है? नहीं नहीं, नेता नेता नहीं, नहीं क्योंकि बनना। लोग बॉलीवुड में जाते हैं फिर नेता वाला में आ जाते हैं। अच्छा, वो तो सपना है जाने का, बट देखिए कहाँ तक पूरा होता है। अगर आप लोगों का साथ मिला तो बिल्कुल लेकिन जाएंगे। अभी क्या प्लानिंग है आपको कि बॉलीवुड में जाना है? हाँ, बॉलीवुड में जाना है। बॉलीवुड में आप क्या करिएगा? कोरियोग्राफर बनिएगा या फिर? आ, फिलहाल तो एक्टिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, बट साइड से हम कोरियोग्राफर का अगर मिल जाता है तो वो भी सही है। कोरियोग्राफी तो करना ही है, क्योंकि डांस हम अभी सिखा रहे हैं, मेरा क्लासेस चल रहा है मुंगेर, जमालपुर, और हम होम ट्यूशन भी देते हैं अपना डांसिंग का? डांसिंग का। जी। लोग कहेगा कि क्या क्या लोग सिखा रहा है घर घर जाके नाचने वाला? हाँ, तो अब देखिए। किसको किसको सिखाते हैं, लड़का लड़की की सिर्फ नहीं नहीं, लड़की? बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों बच्चों को, के लिए? महिलाओं को। लड़का लोग से तो महिला लोग को डांस सिखाने का काम करती है ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये महिला लोग को डांस सिखाती है। वो लोग सीख के क्या करेंगे? वो लोग से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है, अपना सीखना चाहती हैं। क्योंकि अगर कहीं भी जाइए पार्टी फंक्शन में, तो महिलाओं को बोल दिया जाता है, अच्छा आप करके दिखाओ। बहुत सारे लोग जो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रहती हैं जो करना चाहती हैं, लेकिन उनको लगता है हमें तो आता ही नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं। तो हम चाहते हैं, जीने का हक तो सभी को है। जी। तो इसीलिए इसलिए आप चालू कर दिए होम ट्यूशन, महिलाओं तक को नहीं छोड़ते हैं भाई, महिला लोग को भी डांस सिखा देते हैं। जी, ये सपना मेरे नाना जी का है, जो हम इस लाइन में हैं, जी। उनको डांसिंग, क्योंकि हम कोलकाता से हैं। मेरा कोलकाता से जन्म आप? कोलकाता में ही हुआ, बट जी। मेरा दादी घर बिहार है, तो हम तो बिहारी ही कहलाएँगे, जी। यहीं के रहने वाले हैं। नाना जी को था कि मेरी नातिन जो है ये इस क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि वो कला में रुचि रखते थे। आपको बोले थे कि आप ये सब करिएगा? जी, उनको सपना था कि मेरी नतनी ये करे, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम पहले तो डांस क्लास खुला था जब, तो जी। जॉइन किए मैट्रिक के बाद। मैट्रिक इंटर देने के बाद हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि पढ़ाई हमको भी करना था, बिहार पुलिस बनना था। बट जो एक अंदर से हॉबी होता है, क्योंकि टीवी जी। में देख-देख के हम डांस खुद करते थे एक अपना, तो जब सुने कि क्लास खुला है तो जाना चाहिए, लेकिन अलाउ नहीं था जाने का, घर से भी नहीं और बताना भी नहीं है। तो हम 6 महीने तक बिना बोले घर में छुप के, और उस समय हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे।
तो ट्यूशन पढ़ाते थे इधर, उसी फीस को भरते थे वहाँ क्लास में, और 6 मंथ तक खुद से किया। उसके बाद पापा को पता चला जब हम ट्रॉफी जीत के लाए जी अपना मुंगेर में ही पोलो फील्ड में, जो एक प्रोग्राम हुआ था 2018 में, उसमें हम ट्रॉफी जीते थे। तब पापा को पता चला कि मेरी बेबी है, तो उनका भी सपोर्ट उस समय से हमको मिल गया। यानी बिहार पुलिस बनना चाहती थी, लेकिन आज जो है बहुत सारे लड़कियों को डांस सिखाती है। यानी साफ तौर पर बोले दर्शकों तो बिहार पुलिस बनना चाहती है ये, लेकिन ये डांस सिखाने का काम करने लगी है। पढ़ना देखिए किसको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से जो रहता है कि हमको भी कुछ करना है जी, अपने कला को दबाना नहीं चाहिए। पेरेंट्स तो बोलते ही हैं कि आप पढ़ो पढ़ो लिखो कुछ बनो, लेकिन जो अंदर से बनना रहता है बच्चों को, उसको दबाइए मत, उसे छोड़िए। वो जो बनना चाहे बट आप सपोर्ट करिए, सही गलत का पहचान करवाइए, लेकिन उसको रोकिए मत। और ये हमारे फैमिली हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए। अभी हम एक मूवी किए हैं, फिल्म भी किए हैं आप? हाँ फिल्म किए हैं, माटी 2। जी, मेरे शंकरा अभी अंगिका में है, माटी 2 हमारे ये हिंदी में है। और एक हमारी मूवी आ रही है, चलो सिनेमा बनाते हैं, हिंदी मूवी है और ओटीटी पे आएगी, तो आप लोग देखिए। ओटीटी पे भी आएगा? जी। किसके साथ है? हमारे ये लोकल क्षेत्र के कलाकार लोग ही हैं हम जी, लोग सब। यानी मुंगेर लोकल के। लोकल के लिए मतलब आप काम करते हैं, जी, कहीं ना क्योंकि कहीं लोकल को प्रमोट करना। हाँ जी, मुंबई जाने का सपना तो सबको रहता है, जी, जाना ही है, लेकिन वहां तक का जो जाने का जर्नी है उसको कैसे फेस कर रहे हैं इस मूवी में दिखाया गया है। और हम लोग इस मूवी को इसी तरीका से बनाए हैं ताकि जो हमें कठिनाइयां हो रही है वहां जी, तक तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, बट उसको झेलते हुए किस तरह का से हम आगे बढ़े, वही दिखाना चाहते हैं। वही दिखाने का काम आप ये चलो मूवी बनाते हैं, जो अभी आपका हिंदी मूवी आने वाला है उसमें जी दिखाने जी। का काम करते हैं। और अभी हम अंगिका मूवी बनाए हैं भागलपुर से, ये मुकेश मंडल जी का है, जी, मेरे शंकरा। और एक पूस की रात जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, जी। उसको भी अभी शूट करके आए हैं, तो लगे हुए हैं, देखिए कहाँ तक सक्सेस मिलता है। और भोजपुरी में आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं? भोजपुरी उसमें तो काफी आसान होगा, मतलब कहीं ना कहीं काम मिलना। आप बिहार से है तो बिहार के कलाकार को काफी ज्यादा मतलब आसान देखिए होगा। आसान तो कहीं नहीं है, मूवी मिलना या किसी में किसी चीज में काम मिलना आसान तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे स्कैम वगैरह होता है, क्योंकि भोजपुरी पसंद है, कुछ कुछ जो है बहुत अच्छे कलाकार भी हैं उसमें, और बहुत ज्यादा मतलब उसमें जो ग्लैमर का जो दुनिया है उसमें का हमको पसंद नहीं, क्योंकि उसमें पहले कहा जाता है आप पहले बोल्डनेस दिखाओ, बोल्डनेस लाओ अपने आप में, क्योंकि हम एक दो ऑफर आया ऐसा जो हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हम भोजपुरी में जाना नहीं चाहते और कुछ करना चाहते हैं खुद के बल पे। अब देखिए कहाँ तक सक्सेस होते हैं। जैसे भोजपुरी में कई लोग, कई हीरोइन ऐसे हैं जो कि रील पे बनाती थी, रील को देख के उसको डायरेक्ट मूवी ऑफर कर दिया गया है। हाँ बहुतों को किया गया है और बहुत इस लड़ाई से भी निकली हैं, जिस तरीका से आप देख सकते हैं अक्षरा सिंह भी जी, इस झमेले से जूझते हुए वो क्या कैसे झमेला, निकली। मतलब क्या? हम लोग तो नहीं जानते कुछ। हम लोग तो देखे हैं बहुत सारा, ऑब्जर्व किए हैं उनका कहानी जो भी है जी, सुने हैं, देखे तो होंगे आप भी। नहीं उतना ऑब्जर्व नहीं करते, उतना आइडिया नहीं है कि आप कहीं ना कहीं आरोप भी कहीं कुछ नहीं कुछ लगा रहे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हैं। बट जी, उसमें का हमको तरीका पसंद नहीं है। भोजपुरी का मतलब कलाकार आपको पसंद नहीं है? कलाकार के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कलाकार हमें पसंद है, जी, लेकिन उसमें जो होता है वो पसंद नहीं है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री आपको पसंद नहीं है? नहीं है, हमको पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक मतलब पत्रकार है वो स्वतंत्र। दलदल, उस दलदल को झेलना जो जो वहाँ की लड़कियां काम कर रही हैं अभी, वो उनको ही पता है, और हम उस दलदल में जाना नहीं चाहते। एक पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार कुमार अभिनव, उन्होंने एक बात बोला था, अभी हाल ही के दिनों में काफी ज्यादा विवाद भी हुआ। उन्होंने एक बात बोला कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से घिन आती है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये उनका नजरिया था, बट घिन तो नहीं बोलेंगे, बट हमें पसंद नहीं है। आपको भोजपुरी पसंद नहीं नहीं है? पसंद नहीं है। क्या मतलब दिक्कत, आपको क्या कुछ समस्या होती है भोजपुरी इंडस्ट्री से, जो कि लोग आप कहीं ना कहीं आप बिहार। उसमें भी नेपोटिज्म होता है, अच्छा, बहुत कुछ उसमें भी होता है। और आप क्यों हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं भावनाओं को, जो कि इसको हाँ। साफ तौर पर बोले कि मतलब इनको भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी नहीं लगती, बाकी बात भोजपुरी के कलाकार अच्छे लगते हैं। कलाकार कुछ
कुछ कुछ अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ कलाकार, कौन कौन से कलाकार अच्छे लगते हैं? मेरे प्यारे मनोज तिवारी जी हैं, उनको मतलब बचपन से हम उनसे प्यार करते हैं। जब अच्छा। हम छोटे थे तभी से उनका सॉन्ग सुनते आए हैं। ये ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, तभी से कैसा गाना आप सुनाइए, थोड़ा आपका फेवरेट है तो गाना सुनाइए। यही सब गाना सुने हैं हम। और कौन फेवरेट है आपके, और कौन अच्छा लगता है भोजपुरी में? भोजपुरी में तो बहुत सारे मैम वगैरह भी है। कौन से नाम बताइए? हम नाम नहीं पता उन लोगों का हमको। नाम भी नहीं पता, फेवरेट कैसे हो गया आपका? बट बोले तो हम भोजपुरी ज्यादा नहीं देखते हैं, हम देखते ही नहीं। यानी भोजपुरी से मतलब आप ताल्लुकात नहीं रखते? ताल्लुकात नहीं रखता, बहुत कम। भोजपुरी को इग्नोर करते हैं बिहार के होने के बावजूद भी? बहुत कुछ है उसमें जो हमको अंदर से खलता है, इसलिए। अभी मुंगेर के, आप कहीं ना कहीं मुंगेर के हैं, और मुंगेर के एक बेटी जो कि क्या बोलते हैं, बिग बॉस में गए थे, उनके बारे में जानते हैं आप? जानते तो हैं। क्या कुछ जानते हैं उनका घर? मनीषा रानी जी। यहीं की वो रहने वाली है, उनका भी जर्नी बहुत खतरनाक है, और वो भी डांसिंग क्षेत्र से ही आगे बढ़ी है जी। वो डांस के लिए घर से भाग चुकी थी। उनका जर्नी, वो कोलकाता में रही, अकेले स्ट्रगल की, उसके बाद मुंबई का दौरा की। जब वो सक्सेस हुई तब घर वालों ने उनका सपोर्ट किया। सक्सेस के बाद मनीषा रानी कहने कहीं आपके जिले से हैं, तो क्या उससे कुछ मतलब लगता है कि उसी की तरह बिग बॉस जैसे शो में जाना है? शो में तो जाना है, वो तो भाग की बात है। अब देखिए कहाँ तक पहुंचते हैं, बट अभी यहाँ का जर्नी तो कंप्लीट कर ले हम, उसके बाद वहाँ का सपना देखेंगे। तो वो कहीं ना कहीं टिकटॉक से, कहीं ना कहीं टिकटॉक पे काफी हाँ, ज्यादा उनका फेमस थे उनका वहां से। आवाज का जादू था, वो अपने डायलॉग से आगे बढ़ी। जी। टिकटॉक बनाते थे, धीरे धीरे एक ऐसा मतलब मुकाम पे पहुंच गए, आज मनीषा रानी को काफी लोग जानते हैं। करोड़ लोग जानते हैं लेकिन उनको। शुरुआत तो यहीं से किया था। शुरुआत यहीं से। वो मुंगेर क्लास आती थी, हम उनको क्लास में देखे हैं। क्लास में आपके साथ, क्लास में मतलब देखे? हम देखे हैं। अच्छा, आप साथ में मतलब कहीं ना कहीं डांसिंग क्लास में? जी, वो भी आपके साथ डांसिंग क्लास में? हाँ, सीनियर, बहुत सीनियर है वो। आपसे सीनियर है? जी, हम उस समय शुरू ही किए थे, सुने थे क्लास के बारे में, क्लासेस, क्योंकि हम क्या बताएं, हम छुप छुप के किए हैं जी। उस समय, हमको पता नहीं था ना उतना, तो जाने से, बाहर निकलने से डरते हैं। अब है कि वही लड़की अब 9 बजे रात को घर आती है, दिन भर काम करके, क्लास करके। जी, ऐसा तो बहुत ज्यादा दिक्कत, काफी ज्यादा बिहार में ये सब चीजों को पहले सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ कुछ राहत है, बहुत ज्यादा। पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा, बहुत राहत हुआ है। क्योंकि हमारे मतलब मेरे गांव की, मेरे एज की लड़की सिर्फ मेरे गांव में हम ही बचे हुए हैं। बाकी क्योंकि 14-15 होते होते लड़कियों की शादी कर दी जाती है। बिहार में ऐसा देखा जाता है। बिहार में ऐसा देखा ही जाता है और किया भी जाता है, क्योंकि तो आसपास के लोग आपको क्या बोलते हैं कि मतलब क्या करती है आप, नौकरी वोकरी पढ़ के ले, पिताजी वकील है तो कहीं ना कहीं आप नौकरी लीजिए अरे बिहार बाबा में। मत बोलिए, इतना दबाव है उनपे, प्रेशर इतना है। जी। बेटी को बैठा के रखे हैं, हाँ कहाँ जाती है, क्या करती है, आपको पता है। जब वही बेटी ट्रॉफी लेके आती है, मेडल लेके आती है, तो वही लड़की कहाँ से ले ली, की है नहीं है, ऐसे करके पूछते हैं। तो वही पापा फिर वही गर्व से बताते हैं, यहाँ जीती है, यहाँ फर्स्ट आई है, यहाँ काम की है। तो वही लोग सहराते हैं कि हाँ तोर बेटी करलक हूँ। अभी गांव में बोला जाता है कि हाँ इनकी बेटी है जो इतनी पढ़ी लिखी है गांव में। अब पढ़े लिखे भी काफी, कहीं ना कहीं डांसिंग से म्यूजिक कर, ऑनर्स आपका वही है? जी, ऑनर्स वही है। और मेरे गांव में भी हमें मतलब मैट्रिक इंटर होते होते हम तो बोले ना कि शादी कर दी जाती है लड़कियों की, लेकिन हमारे पापा मम्मी ऐसे हैं जो अभी तक हमको मौका दे रहे हैं, कुछ ना कुछ करो, तुम जब तक कुछ करोगी नहीं, अपने लिए खड़े हो, तभी हम तुम्हारा शादी करेंगे, ऐसा उनका कहना है। ऐसा उनका कहना है। तो क्या कुछ मतलब आसपास के लोग काफी ज्यादा ताने सुनने को जरूर मिलता होगा? ताना ताना सुन सुन के तो बाबा रे मत बोलिए। ताने ऐसे ऐसे मिलते हैं, बेटी को बैठा के रखे हैं, बेटी का कमाई खा रहा है, ये वो ऐसे वैसे, शादी नहीं करना है, देख बाहर जा रही है लड़की, जरूर भागेगी, कुछ ना कुछ गुल खिलाएगी, ऐसा ऐसा सुनना पड़ता है। और जो जो ऐसा बोले हैं हमारे पापा को या फिर हमारे आस पड़ोस के लोगों को, उनकी बेटी हम बोलेंगे नहीं, बट उनके घर में ही कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं आप भी अपने तरफ से कहीं ना कहीं इंटरव्यू के माध्यम से जवाब दे रहे हैं आप अपने पड़ोसियों जी, को? हम पड़ोसियों को, जो भी हमें सुन रहे होंगे, हम आप ही लोग के लिए बोल भी रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स को ताना मारे हैं, ताना दिए हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे जी हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो उनकी बेटी चारों के चारों तो धरी के धरी है,
वैसे ही है और अपने अपने काम में लगी हुई है, क्षेत्र में लगी हुई है। जी। तो और बाकी बात अभी आपका कैसे मतलब आगे बढ़िएगा, कैसे-कैसे क्या कुछ प्लानिंग है जो कि आप बॉलीवुड में कहीं न कहीं आपका प्लान है कि वहाँ पे जाके मूवी और सब करना है, तो अभी मतलब कैसे-कैसे आगे बढ़िए? बढ़ने का तो प्लान है। हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी एक टीम है जो जी, यहाँ से हमारे लोकल क्षेत्र के ही हम लोग कलाकार हैं सब। जैसे संगम हो गए, संगम, जी, प्रशांत अधिकारी जी जी। और हमारे साथ बहुत कलाकार दूसरे जुड़े हुए हैं। कलाकार जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक मुहिम कर रहे हैं ऐसा। अभी हम लोग एक फ़िल्म किए हैं, चलो सिनेमा बनाते हैं, जिसमें हम लोगों ने मिल के काम किया है। जी। तो अब देखिए कहाँ तक होता है। मतलब उस ज़रिए से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और सब अपने-अपने चैनल पे लगे हुए हैं। बाकी बात लास्ट में अपने दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिएगा? कहना यही चाहेंगे, अगर लड़की है तो उसको दबाइए मत। वो कुछ करना चाहती है तो उसे करने दें। उसका भी सुने, आप अपने बात पे लगे रहें, बट उसका भी सुने कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि दबाव में देके आप तो उसका शादी तो कर देते हैं। जी, मेरे फ्रेंड लोग हैं, बहुत सारी फ्रेंड लोग हैं जिनको पढ़ना था, कुछ करना था, बट वो कर नहीं पाई। और अभी हमको देखती है तो बोलती है कि तुम सही थी, तुम ठीक हो। अगर हम अपने पापा की बात मान के हम शादी तो कर लिए, बोला तो गया कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, बट उनको 2-4 डिग्रियां दे दिया गया। और अंतिम में तो एक ये सवाल बहुत मतलब दुख जी, होता है उनको भी देख के कि चलो हम तो कम से कम बच गए। मेरे मम्मी पापा का शुक्रगुजार हैं जो हमें जी, अभी तक अपने बैठा के रखे हैं। जो जी, बोलते हैं लोग, बेटी को बैठा के रख ले है करेजा पे मूंग दरेला। ऐसे उनको बोला जाता है, जी। बोलते हैं। अंतिम में एक सवाल है, आप बिहार पुलिस बनना चाहती थी, लेकिन अभी आप कहीं न कहीं क्या बोलते हैं बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, जी, यानी हमको एक्टर बनना है, क्योंकि मेरे पापा का कहना है, जी, एक ही लाइफ है, जी, सब करो। लड़कियां लड़कों से कम नहीं या लड़के लड़कियों से कम नहीं, कोई भी एक दूसरे का काम कर सकते हैं, दोनों। बिल्कुल। ठीक है ना, आप आगे हैं ना हम पीछे हैं, ऐसा नहीं मानना है। अगर वो लड़का वो काम कर रहे हैं तो तुम भी करो। हमको बचपन से पापा जेंट्स वाला साइकिल सिखाए, फिर हम बाइक चलाना सिखाए, मतलब जी, हर कुछ में बाइक मदद। चलाते हैं आप? जी, बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं, बुलेट और सब? हाँ बाबा, बुलेट भी चलाए। बुलेट भी चला लेते हैं आप। हम्म। काफ़ी मतलब आप महिला सशक्तिकरण को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं आप। जी, सब पापा का है सिखाया हुआ। जी, हर काम करो। अभी तो पापा हम लोगों को खेत ले जा रहे हैं, इतना दिन से खेत नहीं ले गए। अब उनको चैलेंज मिला है कि देखते हैं तुम कैसे कर लेते हो, जी, करके दिखाओ खेती। तो पापा एक वकील होके जब खेत जा सकते हैं तो हम उनके साथ तो कर ही सकते हैं कुछ ना जी, कुछ। बिल्कुल। तो वही कहना है कि आप हमको लड़की है तो क्या हुआ, हमें कम नहीं समझिए। जो आप कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, और हम अपने पापा के साथ मिलके हम लोग काम करके दिखाएंगे। बाकी बात आप इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या कुछ सोचते हैं कहीं न कहीं इस इंटरव्यू में जो लड़की आगे बढ़ना चाहती है किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, उनको काफ़ी ज़्यादा इस इंटरव्यू में संदेश दिया गया है। तो बाकी बात क्या कुछ सोचते हैं इस इंटरव्यू के बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी बात वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल। भर भर के प्यार दीजिए और शेयर करिए।